भारत की भारत की बेटी हो। ये आपके चैनल के माध्यम से सनातन हिंदू एकता पद यात्रा हो रही है। आप तो इसी क्षेत्र के ही हैं, तो आपसे विनम्र आग्रह है कि आप के क्षेत्र के जितने लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ पाएँ इस पद यात्रा में शामिल हो, क्योंकि सनातन को नमस्कार दोस्तों, तो आज मैं पहुंचा हूं होडल, जो कि हरियाणा यूपी का बॉर्डर है। मथुरा अगर आप जाते हैं तो पलवल से आगे होडल एक कस्बा पड़ता है, जो कि मेरा होम टाउन भी है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बहुत ही मशहूर मंदिर है चमेली वन, वहाँ के बाबा पहुँच रहे हैं। कहाँ पर आगे आगे मैं आपसे बात करता हूँ, बताता हूँ। नमस्कार दोस्तों, तो आज मैं पहुँचा हूँ होडल में। होडल जो कि हरियाणा और यूपी का बिल्कुल बॉर्डर है, यहाँ से कोसी स्टार्ट होता है। और आज यहाँ पर गुरुदेव बागेश्वर पीठाधीश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी आ रहे हैं। चित्रलेखा जी का जो ये गौशाला आश्रम है, जहाँ पर गौओं की सेवा की जाती है। आप देख सकते हैं गोपाष्टमी महोत्सव जो है आज मनाया जा रहा है 29 अक्टूबर। तो यही बिल्कुल मेरा घर पास में, तो इस मौके को मैं कैसे चूक सकता था। तो बागेश्वर धाम पीठाधीश की जो यात्रा स्टार्ट होने वाली है, उससे रिलेटेड सारी जो सिलसिला शुरू हो चुका है। भक्ति न्यूज़ को मैं कई बार रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, भक्ति न्यूज़ के ऊपर आप बने रहें, उसको शेयर सब्सक्राइब कर लें। उसी के ऊपर मैं सारी चीज़ें मैक्सिमम डालने की कोशिश करूंगा। अभी चलते हैं आश्रम के अंदर, देखते हैं क्या है गतिविधि और कौन कौन संत यहाँ पहुँचने वाले हैं। चलिए चलते करते हैं। तो आश्रम पास में ही वहीं पर आयोजन किया गया था दोस्तों। आश्रम के अंदर तो नहीं था, बाहर अलग से पंडाल बना हुआ आप देख सकते हैं। यहाँ पार्किंग की व्यवस्था भी की हुई थी यहाँ पर, और पीछे एक पंडाल जिसके अंदर सभी संतगण पधारे और काफ़ी लोग भी आए। लेकिन क्योंकि टाइम सुबह 10 बजे का था, लेकिन गुरुदेव आए वहाँ 1:30। अक्षत महोत्सव और गोपाष्टमी महोत्सव में आप सभी को आज पूज्य सरकार ने आमंत्रण दिया है। बस लेकिन गुरुदेव आए वहाँ 1:30 या पौने 2 बजे के आसपास, तो काफ़ी और धूप बहुत तेज थी। लेकिन किस तरीके से आयोजन आगे बढ़ा, किस तरीके से लोगों ने स्वागत किया, किस तरीके से सारी चीज़ें हुई, जो बात आयोजन का मकसद था आमंत्रण देना सनातन एकता यात्रा के लिए, और वो अक्षत के रूप में जो चावल बांटे जाते हैं वो सब, वो किस तरीके से जब बंटने की बारी आई, क्या अफरा तफरी मचती है, बहुत सी चीज़ें ये आपको आंखों देखा हाल वहाँ से शो कर रहा हूँ। बाकी अलग अलग वीडियो मैंने 2-3 वीडियो डाली है, जिसमें चित्रलेखा जी ने क्या कहा, बागेश्वर गुरु जी ने क्या कहा, और संतों ने जो जो मेन बात हुई है वो अलग अलग वीडियो भक्ति न्यूज़ चैनल पे मैं डाल चुका हूँ। आप उस चैनल पे जाकर डिटेल में सारी चीज़ें देख सकते हैं। इसके अंदर किस तरीके से गुरुदेव ने एंट्री ली। भारत में रह के भारत की बेटी हो। भारत की बेटी कहाँ से? कुछ तो बोलो। तो पास ही वृंदावन है, तो उससे 53 किलोमीटर वृंदावन पड़ेगा। तो वहीं से कुछ संतगण या कुछ और भी जिस तरीके से वो अंग्रेजों का मंदिर, इस्कॉन मंदिर के भी कुछ पुजारी या वहाँ पर रहने वाले फाउंडर भी हैं, तो उन्हीं में से कोई होंगे। अब इस तरीके से देखिए मंच के ऊपर गुरुदेव का और चित्रलेखा जी का आगमन होता है, और फिर किस तरीके से सारी चीज़ें होती हैं। संतों ने अपनी अपनी बात रखी, कैसे स्वागत किया, क्या क्या सब चीज़ हुई, मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। फिर इसके बाद 24 से लास्ट में बात भी करेंगे कि किस तरह से कैसे क्या आयोजन होने वाला है, क्या सब चीज़ें होंगी। इस वीडियो को पूरी डिटेल में देखें। आपको एक तरह से लाइव प्रसारण मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो इस तरीके से गुरुदेव ने मंच पर आगमन किया और सभी ने स्वागत का सिलसिला शुरू किया। और आप देखेंगे अभी चित्रलेखा जी भी आएंगे और धीरे धीरे सभी संतगण गुरुदेव का भी स्वागत करेंगे और सिलसिलेवार अपनी बातों को रखेंगे। और कुछ संतों की बातों को मैं इस वीडियो में रख रहा हूँ, पर मंच पर हमारी नज़र थी बागेश्वर गुरु जी के ऊपर, और कैसे कैसे लोग, नेता, प्रधान, आसपास गांव के जितने भी गणमान्य लोग थे, किस तरीके से मिलते हैं, किस तरीके से सारी चीज़ें होती हैं, उसको देखें। तो दोस्तों, 100 बात की एक बात, सनातन एकता यात्रा, जिसके अंदर हिंदुओं को ये करने की बात, जाति पाति से बचने की बात, और इन सब आयोजन के लिए दूसरी बार यात्रा की जा रही है अपने कात्यायनी माता के मंदिर छतरपुर से वृंदावन के बीच, जो कि वहाँ से चलते हुए बॉर्डर फरीदाबाद, फिर बल्लभगढ़, फिर पलवल, फिर होडल, और इस तरीके से वृंदावन कोसी होते हुए वृंदावन पहुँचेगी यात्रा। तो उसी के लिए जगह जगह संतों से मिलना, और जो भी पड़ाव हैं उस जगह प्रधान, नेता, MLA
जो भी है उनसे सारी चीज़ें कोऑर्डिनेट करने का कार्यक्रम सिलसिला शुरू हो चुका है। अब बिल्कुल नज़दीक दिन है, 7 नवंबर ज़्यादा दूर नहीं, तो इस वजह से सारी चीज़ें हो रही हैं। और आप देख सकते हैं किस तरीके से स्वागत करने की प्रयास। अभी बहुत ही सुंदर पगड़ी बांधी जाएगी और वो भी बड़े ही तरीके से संत शनिदेव संत के द्वारा, जो शनिदेव की उपासना करते हुए पहले नजर आते थे। एक दौर था दोस्तों, टीवी के ऊपर अक्सर प्रवचन चलते रहते थे, एक टाइम वो भी था। लेकिन आज सोशल मीडिया का ज़माना है और संतों को पास देखने हैं, और अब तो गाने भी बनने लगे हैं, मेरा दिल लग गया है बाबा में। तो समझ सकते हैं टाइम की बात है, किस तरीके से संतों को तब भी महान माना जाता था, आज भी महान माना जाता है। इसी सब बातों को गुरुदेव ने रखा भी। और यहाँ पर किस तरीके से पगड़ी बांधी जाती है ये भी देखें। चित्रलेखा जी का आगमन हो गया, सभी को से मिलना स्वागत का कार्यक्रम चला। उसके बाद सिलसिलेवार संतों ने अपनी अपनी बातें रखी और अंतोगत्वा उनका यही प्रयास था कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, क्योंकि रोड पर भीड़ होगी और एक मैसेज जाएगा कि वाकई देश हिंदुओं का है और हिंदू एक है, और जात पात से देख सकते हैं आप किस तरह से कोशिश ना करें, क्योंकि सभी संतगण पधार चुके हैं और मंच के ऊपर क्या महिमा है अक्सर कहा भी जाता है इधर से। तो खैर मैं कहूँगा इधर देखिए, अब किस इधर तरीके से हरिदास जी भी वहाँ और पे हुआ, सभी उसको संत एक एक कवर दूसरे का करके स्वागत दिखाने करते का हुए प्रयास, क्योंकि आगे जाके मैं कहूँगा मेरा होम टाउन था तो इसलिए मैंने सुबह ही वहाँ पर सभाएं एंट्री ले ली थी। लेकिन क्योंकि काफ़ी देर में गुरुदेव आते हैं, 1-1:30 बजे करीब, जबकि 10 बजे का टाइम था, तो काफ़ी लोग भी परेशान हुए और धूप भी तेज़ थी उस दौरान। और उसके बाद लेकिन उनका जिस तरीके से चलता है कि आते के साथ ही उन्होंने सबकी जय में उनकी भी जय कर दी। देख पापड़ सकते बन गए थे, मंच के ऊपर बैठे हैं 9 बजे से क्या बेचारे भव्य दृश्य। पापड़ बन गए, उनकी भी जय हो। संतों ने सभी ने यहाँ पर हिस्सा लिया, अपनी अपनी बातें रखी और उन चीज़ों को समझने समझाने का प्रयास। और फिर बाद में जब आमंत्रण पत्र और अक्षत बांटने का टाइम आया, फिर देखें उस तरफ किस तरीके से अफरा तफरी हुई, वो भी देखने वाली चीज़ थी। बड़ा ही लोगों में देखिए किस तरीके से एक्शन का रिएक्शन होता है, और यहाँ पर बड़ी ही शानदार तरीके से पगड़ी बांधी जा रही है। तो इन सब वीडियो को रिकॉर्ड करना और इन सब चीज़ों को रॉ वीडियो आपको दिखाने का मकसद यही है कि अगर आप किसी आयोजन में नहीं हैं तो आपको एहसास कराया जाए, दिखाया जाए कि आप होते तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती लाइव। एडिट करके काट करके पार्ट चीज़ें दिखाना एक अलग कंसेप्ट होता है, लेकिन रॉ वीडियो, इसीलिए भक्ति न्यूज़ चैनल मैंने स्पेशल इसी वक्त मकसद से बनाया है कि जो भी डिटेल हो, बागेश्वर गुरु की जितनी आयोजन होते हैं और जितनी मैं कर पाता हूँ उनको मैं आपके सामने रखूँ। तो आप देख सकते हैं कि मनमोहक दृश्य है, और आगे किस तरीके से ये आयोजन चलता है वो भी देखते हैं। और सबसे मेन है किस तरीके से जब वहाँ के प्रधान जो मंडल के लोग हैं उनको सबको आमंत्रित किया गया था, और उन्हें आमंत्रण पत्र और पीले चावल के जो अक्षत के रूप में बांटे जाते हैं वो बांटने का प्रोग्राम था बेसिकली। और फिर संतों ने इसी आयोजन में सबसे बात रखी, और गौशाला में भी जिस तरह से कुछ 8 मंजिलों की जो है हॉस्पिटल है बेसिकली, जहाँ गायों का इलाज होता है, यहाँ पे जो घायल हैं, बीमार हैं, तो उसके लिए भी ये आयोजन। तो कहीं ना कहीं सभी संतों ने मिलकर और फिर वहाँ के प्रधान नेता किस तरीके से मिलते हैं, फैमिली को ला के मिलते हैं, वो सब चीज़ें देखने वाली चीज़ जरा देखें। तो वो आसपास के जितने भी प्रधान नेतागण हुए और आसपास जो भी मंडल, जो इन सब चीज़ों का आयोजन बेसिकली सिलसिलेवार एक सिस्टमेटिक ढंग से किया जाता है कि सब लोगों को एक तरह से कार्यभार कि आप ये देखेंगे, आप वो देखेंगे, तब वो सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट होती है। तो उसी सब चीज़ का प्रयास था यहाँ पर सभी मिलते हुए और अपनी बात को रखते हुए। और उसी बीच दिल्ली कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा जी की भी एंट्री होती है, और वो भी सभी संतों से मिलते हुए यहाँ नज़र आते हैं। और जब बातों में आगे बात हुई तो उसमें मतलब ये बात भी आगे आई कि सुबह से दौरा चल रहा है, और साथ साथ इस जो एकता यात्रा है उसके लिए प्रयास जारी है, लोग से मिलना और किस तरीके से जो अड़चने हैं उन सब चीज़ों के ऊपर और कैसे चीज़ें इम्प्लीमेंट होंगी। क्योंकि एक यात्रा सिर्फ देखने की यात्रा नहीं है, उसमें बहुत सी चीज़ें
सुरक्षा बदलो कारणों से भी और भी चीज़ सुविधाओं के हिसाब से भी, और किसी ऐसी भी दिक्कत ना आए कि जिसका अनुमान ही ना हो कि भाई ये भी दिक्कत आ सकती थी। तो सब चीज़ों पर सिलसिलेवार जिम्मेदारी बांटने का और इस तरीके से मिलने का आयोजन। ये दृश्य होडल जो कि बॉर्डर है हरियाणा का यूपी का, वहां पर यहाँ से आज गौ सेवा जो करते हैं चित्रलेखा जी, उनके आश्रम से आज ये आयोजन कहीं ना कहीं सनातन। तो उधर मंच को संभाला हुआ था हनुमानगढ़ी के, अयोध्या के हनुमानगढ़ी के संत राजूदास जी ने और रिचारा जी, दोनों ने टाइम टू टाइम मंच को संभाला और आगे आयोजन आगे बढ़ा। लेकिन यहाँ देख सकते हैं आप जो आसपास के गणमान्य प्रधान हो गए, सरपंच हो गए और अपने जो भी MLA और वो भी जो मंडल के लोग जो इन सब चीज़ों को देख रहे हैं सिलसिलेवार अपने एरिया वाइज कहाँ से उनका जिम्मेदारी है, कहाँ से कहाँ तक वो सब, तो उन सब से मिलते हुए उनकी फैमिली और सब ने किस तरीके से स्वागत किया, ये देखने वाली चीज़। मोदी जी महाराज के नेतृत्व में यह यात्रा, इस भव्य कार्यक्रम का आज अध्यक्षता पूज्य महाराज जी के, और मैं निवेदन करता हूं कपिल गिरी जी से, वो भी आए मंच पे और सम्मान के इस कार्यक्रम में पूज्य संतों के चरण छूकर आशीर्वाद लें और संतों और मैं निवेदन करता हूं कि कुछ बागेश्वर सरकार के अति लाडले अति श्रेही, जिनको कुछ सरकार खूब मानते हैं, इसलिए मानते हैं तो राजनीतिक दल के, लेकिन उनको संत जैसे स्वभाव से मानते हैं, इसलिए क्योंकि वो निरंतर हिंदुत्व के लिए, हिंदू के लिए, सनातन के लिए काम करते हैं। ऐसे में निवेदन करता हूं दिल्ली के माननीय मंत्री कपिल मिश्रा जी, वो मंच पे आए और संतों से आशीर्वाद लें और जी कपिल भैया आप देख सकते हैं इस तरीके से सिलसिलेवार सभी। कपिल मिश्रा, अरे कपिल मिश्रा कैबिनेट मंत्री दिल्ली से पधार चुके हैं। कपिल मिश्रा भी इस तरीके से ये सब चीजें हमारे बाद अभी वो मंच संभालेंगे और गौ सेवा और किस प्रकार से प्रकल्प आगे बढ़ रहा है, किस प्रकार से निरंतर इस सेवा को आगे बढ़ाने का कार्य चल रहा है, वो आकर और इसमें संबोधन करेंगे। मैं विपिन बेसला, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, वो आए हैं, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। वो भी आकर पूज्य संतों से आशीर्वाद लें, मंच पर आ जाए, संतों का चरण छूकर माननीय जिलाध्यक्ष जी आशीर्वाद लें। और मैं पुनः प्रत्यक्ष भैया एक बार सभी जोर से बोलेंगे, बोलिए गौ माता की, राधा रानी की। देखिए सभी क्षेत्रवासियों से अनुरोध है, विनम्र अनुरोध है, महाराज श्री ने भरपूर टाइम दिया है। किसी को भी ऐसा लगता हो कि हमें टाइम नहीं मिलेगा, सबको टाइम आराम से मिलेगा। महाराज श्री सबको अपने हाथों से अक्षर देने के कार्यक्रम के लिए आए, गोपाष्टमी का आशीर्वाद देने के लिए आए। आप सभी बैठ जाए और मैं निवेदन करता हूँ मंच पर जितने भी लोग हैं, जो कार्यकर्ता है, धीरज जी एक बार मंच पर सभी को सामने से हटवा दे, मेरा निवेदन है। सबको एक बार हटवा दीजिए, सभी बैठ जाएंगे, सबको दर्शन हो पाएंगे, सभी एक बार मंच से इधर हो जाएंगे। सभी से निवेदन है आप संतों के दर्शन करने दीजिए, सामने से थोड़ा सा हट जाए और सभी संतों का दर्शन करने दीजिए। सभी हमारे क्षेत्रवासी और सामाजिक संस्थाएं, गौ सेवा धाम परिवार एवं सभी आए हुए भक्तजनों की तरफ से मैं हमारे आए हुए सभी संतों के चरणों में विनम्र निवेदन करता हूँ, उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। पूज्य महाराज श्री आए हुए सभी संतों के लिए तो एक बार जोरदार तालियों से सभी संतों का स्वागत कीजिए। हमारे ब्रज की धरा पर होटल में महाराज श्री ने एक कार्यक्रम दिया, समय दिया, सब संतों का आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ। जोरदार तालियां। स्वागत की श्रृंखला को विश्राम करते हुए निवेदन करता हूं, स्वागत अभी विश्राम है, सभी बैठ जाए, तो पीछे खड़े हुए लोग बैठ जाए।
भैया सभी बैठ जाओ पीछे, जितने भी लोग खड़े हैं सभी बैठ जाइए, सभी पीछे जो भी खड़े हुए कार्यकर्ता लोग सभी से निवेदन है कृपया बैठ जाइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी बैठ गए हैं। बड़ी शांति प्रिय तरीके से आप सब हम सबने इस कार्यक्रम को इस आयोजन को बड़ा ही सफल एक रूप दिया है। ब्रज वृंदावन की ये धारा है, मैं सभी संतों से और महाराज श्री का ध्यान एकत्रित करना चाहता हूं। महाराज श्री, ये जो ब्रज नगरी है, ब्रज वृंदावन, पूरा क्षेत्र 84 कोस की ये योजना है, 84 कोस का ये परिधि है। इस पूरी परिधि के अंदर कोई भी ब्रज के अंदर गौ माता यदि बीमार है, किसी गौ माता को उपचार की आवश्यकता है, तो एक ऐसा प्रयास पूज्य देवी जी ने गौ सेवा धाम के माध्यम से किया है। बीमार गौ माताओं को कहीं भी इलाज के लिए परेशान ना होना पड़े, उन गौ माताओं का संपूर्ण इलाज ये ब्रज धरा पर गौ सेवा धाम हॉस्पिटल निरंतर 12 साल से करता आ रहा है। और आज तक इस गौ सेवा धाम परिवार की ओर से, डॉक्टर्स की टीम की ओर से तकरीबन 40-50 हजार गौ माताओं का इलाज किया गया है, जिन्हें स्वस्थ किया गया है, उपचार किया गया है। और इससे बड़ी बात, पूज्य देवी जी ने एक संकल्प लिया है, आप सब संतों के आशीर्वाद से, जितने भी मंच पर सभी संत विराजमान हैं, हमेशा से पूज्य देवी जी कहती है बचपन से, जो भी आज प्रभु की कृपा है वो सब संतों का आशीर्वाद, संतों की कृपा से, संतों के आशीर्वाद से ही ये जो सेवा चल पा रही है, जो गौ माताओं का इलाज हो पा रहा है, ये सब संतों की ही कृपा है। संतों की कृपा से आज इसी तरह पर 3 साल से भारत का नहीं, पूरे विश्व का सबसे बड़ा हॉस्पिटल गौ माताओं के लिए 8 मंजिल का हॉस्पिटल जो भी बनने जा रहा है, ये बहुत बड़ी हमारे क्षेत्र के लिए बात है, हमारे क्षेत्र के गर्व की बात है। तो मैं निवेदन करता हूं, एक बार जोरदार तालियां। पूरे विश्व के अंदर ये रिकॉर्ड है, हमारी पूरी टीम इसको रिसर्च में लगी, सबने एक एनालाइज डाटा दिया कि क्या हम गलत तो नहीं है। पूरे विश्व के अंदर गौ माताओं के लिए 8 मंजिल का हॉस्पिटल कहीं भी नहीं है, जो पहली बार पूज्य देवी जी के द्वारा बनाया जा रहा है। प्रयास ये रहेगा, मनुष्यों को अच्छे अच्छे इलाज मिलते हैं, मनुष्यों को हॉस्पिटल मिलते हैं, मनुष्यों को उपचार मिलता है, संस्थाएं भी काफी प्रयास करती है, गौ माताओं के लिए, गौशालाओं के लिए भी संतों का काफी। तो आप देख रहे हैं दोस्तों किस तरीके से मिलना मिलाना और उपहार देना, ये सब चीज़ें मंच के ऊपर चली। सभी ने एक दूसरे से मिलकर अपने अपने तरीके से अपने उपहार और अपने फ़ोटो शूट सारी चीज़ों को कंप्लीट किया। करने के बाद संतों ने अपनी अपनी बातें रखी और उसके बाद जो कि मैं बता रहा हूँ कि आपको अलग अलग वीडियो में बात रखी, काफ़ी बड़ी स्पीच है। जैसे बाकी जो ने तो करीब 33 मिनट की बात रखी है। उधर क्या कहते हैं कि चित्रलेखा जी की भी 10 मिनट की है और भी संत थे, तो कुछ कुछ उनकी मेन बात है तो अलग अलग मैंने वीडियो डाल दी है। और अब उसके बाद जब ये आयोजन संपन्न होता है तो फिर उसके बाद अच्छा तो अब निमंत्रण पत्र देने की बात होती है, तो उन मेन लोगों को जो मंडल और प्रधान उसका भी बात होती है, लेकिन वो मंच पर किस तरीके से लोग टूट पड़ते हैं, सभी के सब इस टाइम प्रधान और सब नेता बन के सारे टूट पड़ते हैं और क्या रहती है अफरा तफरी, किस तरीके से फिर भी बहुतों को चावल का दान और अक्षत के रूप में और क्या कहते हैं पत्र, जो आमंत्रण पत्र है वो भी किस तरीके से बांटे और किस तरीके से अफरा तफरी क्या माहौल था, ये भी देखें मेरा।
जो करवाने की टीम है वो करवाने की के साथ सभी मंच की व्यवस्था बनाएंगे, मंच से प्रस्ताव करेंगे। देशों की टीम थोड़ा दें, मंच से प्रस्ताव करें, थोड़ा पहले व्यवस्था बना लें, मंच से प्रस्ताव करेंगे, मंच की व्यवस्था थोड़ा बना लें, मंच खाली करा दें। देखिए आप व्यवस्था बनाएंगे तो कुछ सरकार भी आपके पास यही बैठेंगे और सभी को भी अक्षर प्राप्त होगा, शांति भी प्राप्त होगी, सभी लोग बैठेंगे और जिससे सभी लोग विश्वास करेंगे। बिना माता बंधों से आते हैं तो बहुत चुके हैं, तो उसी तरह की पूरी टीम सभी प्रभारी प्रभारी के पास पहुंचे, उनके द्वारा जो प्रभारी जो पहुंच चुके हैं वो भी आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा व्यवस्था बनाना पड़ेगा। देखिए व्यवस्था बनाएंगे तभी आपको अच्छे से दर्शन हो पाएंगे। तो सरकार भी आप सभी को अक्षर और माटी आपको दे पाएंगे। आगामी कार्यक्रम 7 नवंबर से 16 नवंबर सनातन हिंदू एकता पद यात्रा है। इस यात्रा में आप सभी को आना है, मोदी सरकार के संकल्प को आगे बढ़ाना है, सभी को एक साथ होकर के इस कार्यक्रम को, इस संकल्प को आगे बढ़ाना है। बिना आग्रह है राजेंद्र तिवारी जी कहते कि कोई टीम जो है वो भी के पास हरिओम भट्टी जी की टीम, विजय सोलंकी जी की टीम, आप अपने प्रभारी जी को देखिए आगे व्यवस्था की गई है। बीच में या पूरी सरकार को बैठना था, व्यवस्था कर रहे हैं। तो इस अफरा तफरी से गुरुदेव को निकलना पड़ता है और सभी की सब फिर आश्रम में जो रेस्ट हाउस या नितिन चौबे जी यहाँ पे संभाल रहे हैं। उधर देखिए गुरुजी निकल चुके हैं, गुरुजी दिखाओ जरा, उधर गुरुजी निकल चुके हैं रेस्ट का या खाने पीने का होगा आश्रम में ही से निकलने कुछ सेवा दी जाएगी। 24 से क्या बात हुई जी, योगेश जी, ब्रजेश शर्मा जी, नाम चल रहा है, सबके नाम बोले जा रहे हैं। सीताराम दोस्तों, तो मैं आज होटल के उस जगह पे हूँ जहाँ पर आज गोपाष्टमी का महोत्सव था। हमारे साथ नितिन चौबे जी जुड़े हैं, उनसे अब समझते हैं, जानते हैं। जरा आयोजन बहुत जोरों पे चल रहा है, जगह जगह पे आह्वान किया जा रहा है, क्या कहेंगे जरा? जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम की सबसे पहले तो गोपाष्टमी और अक्षत महोत्सव भी आज यहाँ पे मना है, तो आप सभी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 7 नवंबर से 16 नवंबर तक पूज्य सरकार की पदयात्रा है और जो कि दिल्ली कत्यानी माता मंदिर से प्रारंभ होकर के वृंदावन धाम तक पहुंचेगी। उसी को उपलक्ष्य में लेकर के आज 29 तारीख को यहाँ होटल मंडी में देवी जी चित्रलेखा जी के जो आश्रम है, गौशाला है, वहां पर आज कार्यक्रम हुआ। पूज्य सरकार भी वे भी यहीं पर थे। ये आपके चैनल के माध्यम से सनातन हिंदू एकता पदयात्रा हो रही है। आप तो इसी क्षेत्र के ही हैं, तो आपसे विनम्र आग्रह है कि आपके क्षेत्र के जितने लोग ज्यादा से ज्यादा लोग आ पाएं, इस पदयात्रा में शामिल हो, क्योंकि सनातन को लेकर के पदयात्रा हो रही है और
जात पात का भेदभाव मिटा करके सभी हम आप सभी हिंदू भाई सब एक हैं। इसी संकल्प को लेकर के पूरी सरकार पुनः निकले हैं, क्योंकि पूर्व में भी पदयात्रा हुई थी जो कि बागेश्वर धाम से ओरछा धाम हुई थी। अब द्वितीय पदयात्रा हो रही है और प्रथम पड़ाव 7 नवंबर से प्रारंभ हो रहा है। तो आपके चैनल के माध्यम से विनम्र आग्रह है सभी भक्तों को, बागेश्वर धाम परिवार के जो भक्त हैं, कि आप सभी आइए इस पदयात्रा में। इन 10 दिनों में एक दिन का समय अवश्य निकालिए और पदयात्रा में शामिल हुए। एक मैंने भक्ति न्यूज करके चलन स्पेशल बाप लोगों के लिए किया है, कथा और इसी से रिलेटेड जितनी जानकारी है सब मालूम है। भक्ति न्यूज चैनल, मेक इन मीडिया भाई, भक्ति न्यूज चैनल जो है आपका, और इसमें केवल के नाम को लेकर के, संतों को लेकर के आप अच्छे वहाँ पे उनके प्रवचन भी हो, उनकी जानकारी है। और अच्छा है आप भक्ति न्यूज चैनल से जुड़े और आगे बढ़े, क्योंकि आपके घर में भी भक्ति पहुंचनी चाहिए, जन जन तक पहुंचनी चाहिए। इसलिए भक्ति न्यूज चैनल से आपको जुड़ना अति आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद। और कौन कौन सी कोई भी आगे आगामी यात्रा से पहले कोई अगर जानकारी देना चाहें, क्योंकि मैं भी जगह जगह जा रहा हूँ और समझ रहा हूँ। यात्रा से पहले तो अभी यात्रा की ही तैयारी चल रही है लगातार ही, गुरुदेव भगवान अभी मीटिंगें चल रही हैं और पदाधिकारी भी लगे हैं। अब जहाँ टेंट का जो व्यवस्था है, जहाँ टेंट लगने हैं, 9 जगह पे टेंट लगने हैं, 9 पड़ाव है जहाँ रात्रि विश्राम है, तो वहाँ पर भी टेंट की व्यवस्था देखने के लिए टीम पहुंच चुकी है। प्रभारी जो 9 प्रभारी हैं वो भी पहुंच चुके हैं, हर जगह वो अपनी व्यवस्था कर रहे हैं। पूरी मेहनत से पूरी टीम जो है तैयारी में लगी है। अच्छा, कोई जैसे आ रहे हैं उनको जो व्यवस्था उनके लिए, जैसे वो जी रहेंगे, कैसे खाएंगे, कहाँ क्या कुछ व्यवस्था थोड़ा सा? जो बाहर से भक्त आ रहे हैं, करीब 1 लाख भक्त पहुंचेंगे, ज्यादा भी पहुंचेंगे, मिनिमम 1 लाख तो पदयात्रा में रहेंगी। तो 1 से बढ़ के 5 लाख 10 लाख भी हो सकते हैं। उनके लिए जहाँ रात्रि विश्राम है और दिन में विश्राम है, दिन में 2 घंटे का विश्राम है, वहाँ भी रुकने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था की गई है। और रात्रि में जहाँ विश्राम है वहाँ भी रुकने की व्यवस्था और भोजन की व्यवस्था की गई है। दोस्तों, हम जुड़े रहेंगे भक्ति न्यूज चैनल पे। सारी अपडेट मैं जगह जगह जहाँ जहाँ पे पड़ाव है, जहाँ जहाँ पे गुरुजी रुकेंगे, मैं जाके जो भी वहाँ संत मानता है उनसे जानकारी लेकर अपडेट देने की कोशिश करूँगा, कैसी व्यवस्था है, क्या कुछ है। आशीर्वाद बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे जुड़ने के लिए। और आज का आयोजन मैंने सब कवर किया, आपके सामने रखा है। ऐसे ही प्रयास जारी रहेगा इस चैनल के ऊपर। आप बने रहें, जुड़े रहें, शेयर और लाइक सब्सक्राइब करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।